नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, श्रवणी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्ते सर, एसजे सर। हाँ, नमस्ते जी, बताइए। सर पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मदर टंग हिंदी नहीं है, तेलुगु है। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बोलिए। थैंक यू सर। सर मैं आज 2 टॉपिक बात करना चाहती हूँ। इससे पहले आपने अपॉर्च्युनिटी दिया था आपसे जुड़ने का और बोलने का कि हमने आपसे क्या सीखा है। उस टाइम मैं जॉइन नहीं कर पाई, तो अब बोलना चाहूँगी सर। हाँ, हाँ, ज़रूर बोलिए। पहली बात है रिलीजन। मैं पहले से मतलब मेरा समझ ये है कि डिफ़ॉल्ट स्टेट जो होता है, वो विथआउट एनी रिलीजन होता है। लेकिन मतलब हमारा थॉट लेकिन हमको जिस घर में हम पैदा होते हैं वहां से हमारा कंडीशनिंग शुरू होता है कि हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आसपास के लोगों को, उससे हमारा बिलीफ स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमारा इंस्टिंक्टिव जो कॉमन सेंस रहता है वो तो कभी भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को इट डजंट मेक सेंस, है ना सर? रिलीजन इज मेड अप कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट नेचुरल। बिल्कुल, सो बिल्कुल मैन मेड है। हाँ, तो सर जब मैं आई मीन ग्रोइंग अप में टाइम पे जब भी हमारे घर में जो भी फेस्टिवल्स वगैरह, मेरे फादर हिंदू है सर और मदर क्रिश्चियन है। और मदर क्रिश्चियन क्यों है कि वो उस टाइम पे कन्वर्जन हुआ था क्योंकि उनके साथ बहुत खराब ट्रीटमेंट हो रहा था, तो कुछ लोग कन्वर्ट हो गए थे। तो हुँ, ऐसे हुँ, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है मेरी मदर। लेकिन मुझ पे मेरी मदर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन करती थी। अगर आप देखे तो कृष्णा या विष्णु या कोई भी हिंदू गॉड लेके, तो उनका सबका मल्टीपल वाइव्स है। लेकिन ये लोग हुँ, प्रीच करते हैं बाकी लोगों को लाइफ ऐसा जीना है, मोनोगेमी प्रैक्टिस करना है, वगैरह वगैरह। जो भी एथिक्स मॉरल्स जो प्रीच करते हैं वो तो उनके रिलीजन में है ही नहीं। मतलब ये तो हुँ, डबल हुँ। स्टैंडर्ड्स हुए ना। ऐसे वो ऐसे दरअसल सिंपल या आज का जो हिंदू है, जो प्रचार कर रहा है, वो दरअसल पुड़िया बेच रहा है ऊपर लिख के हिंदू का। असल में वो जो आपको दिखाएगा स्वप्न कि हमारे हम्म यहाँ ये है, वो बुद्धिज्म के दिखाएगा और पुड़िया बेच देगा आपको हिंदू का। ये याद हाँ रखिएगा। सर, और ये मतलब भी वो मैं दिखाएगा कि आपके ही हमारे धर्म में बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, पहले वर्ण कर्म से होता था, जन्म से नहीं, और ये चीज ऐसे जो बढ़िया बढ़िया बातें जो दिखाएगा लच्छेदार, वो सब बुद्धिज्म के उठा के दिखाएगा। लेकिन पुड़िया जो ओवरऑल होगी वो कहेगा ये हमारा हिंदू धर्म है। हाँ और वो सर, फंस जाएगा बिल्कुल क्योंकि इसकी इसकी किताब खोलिएगा तो तुरंत फंस जाएगा। बिल्कुल सर। जो इसीलिए भी फंसता हमको है वो। बताया गया हम्म। है एकदम ऑपोजिट जो बोलते हैं और जो उनके स्क्रिप्चर्स में है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। ये हिंदुइज्म तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, जो बोलते हैं वो है ही नहीं रियलिटी में, प्रैक्टिस में। हाँ, तो वो बुद्ध की हाँ पुड़िया दिखा के ना हिंदू बेचता है। हाँ आप हाँ किताब सर। हिंदू की खोल दोगे स्क्रिप्चर तो फंस ही जाना है, फंसना है, फंसना हाँ है। सर। इसीलिए और सर फंसता है मैंने वो। आपके स्ट्रीम से सुन के ही मैंने सीखा है, आई मीन मैंने रियलाइज किया है कि बुद्धिज्म प्रीडेट्स हिंदुइज्म। मुझे तो लगता था कि बुद्धिज्म बाद में आया ताकि कास्ट ऑपरेशन को एस्केप कर सके, ये मेरा बिलीफ था सर। लेकिन आपके स्ट्रीम सुनने से मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म को मतलब ओवरराइड कर या फोर्सफुल हाइड कर दिया या टेम्पल्स वगैरह ब्रेक करके ये सब हुआ है। तो आप ही से मुझे ये पता चला सर, आपके स्ट्रीम से। हुँ। मेरा सेकंड पॉइंट ये बताना था कि रिजर्वेशंस का टॉपिक जब भी आता है, मुझे 4 या 5 क्वेश्चंस जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, उनका ये पॉइंट्स होते हैं कि हाउ आर रिजर्वेशंस हेल्पिंग, हाउ आर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक तो मेरा आंसर ये रहता है सर, मेरी जो समझ में आ रही है, मैं बोलना चाहूंगी, आप मुझे करेक्ट करिए या मैं वैलिडेशन हुँ। एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे। सो हाउ आर दे हेल्पिंग द प्रॉब्लम? मेरा ये समझ है कि दे आर हेल्पिंग गिव एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द पीपल विदाउट रिजर्वेशंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। रिजर्वेशन से पहले क्या हुआ था ये हम सब देख चुके हैं। रिजर्वेशंस ने हुँ। मतलब कास्टिज्म ने मेरिट को ब्लॉक करके रखा था। रिजर्वेशंस आके उस ब्लॉक को निकाल दिए ताकि डाइवर्सिटी आए और मेरिट आए, है ना सर? बेसिकली उसका नाम ना रिजर्वेशन की जगह रिप्रेजेंटेशन ही होना चाहिए था। करेक्ट सर, रिजर्वेशन इज फॉर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन। उससे क्या है कि अब जैसे क्या है ना कि ये आपको तमाम तरह की कहानियाँ सुनाएँगे, नंबर वाली कहानियाँ सुनाएँगे कि हाँ मैं गया था रट्टा मार के, तो मैंने ना 80 नंबर रट्टे मारे थे, वोमिटिंग कर दी कॉपी पे, 80 नंबर आए और उसको तो खाने को ही अच्छे से नहीं मिले, तो वो ज़्यादा ना
रट्टा नहीं मार पाया तो उसके ना 70 मिले। अब बताओ 10 मार्क्स मुझे ज्यादा मिले, मेरे में हाँ ज्यादा मेरिट है। अब और बताइए सर कि ये उसकी 10 मार्क्स जो वो बोल रहा है, 1000 साल से बेनिफिट लेके 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, बोल रहा है वो। एग्जैक्टली और ये गलत भी बोलते हैं सर, नंबर्स एग्जैजरेट करते हैं, बोलते हैं 10% में SC ST लोग आ जाते हैं, बिना 0 मार्क्स के भी आ जाते हैं। ये कहाँ होता है? कट ऑफ देके तो ऐसा तो नहीं होता है। और ये परसेंटाइल के हम्म। हिसाब से भी होता है ना, तो हम हमारे कम्युनिटी से कम लोग compete करते हैं, इसलिए हम लोग का कट ऑफ लो रहता है, या पार्टिसिपेशन एंकरेज करने के लिए फी लो रहता है। ये सब समझने वाली बातें हैं। सिर्फ मेरिट हाँ मेरिट हाँ। चिल्लाने से इनका नहीं नहीं, मेरिट ये क्या बिल्कुल है? सही बात इतनी है, इतनी ये बिल्कुल छोटी सी सही बात बात इनको है। समझ में नहीं आ रही है, ये क्या मेरिट वाले हैं सर? नहीं, इनकी मेरिट तो सबने देख ली ना। इनकी मेरिट जो है, इतना मेरिट है कि ये 90 डिग्री एंगल पे वो बना देते हैं, पूल बना देते हैं जी। हम्म 90 डिग्री पे इन्होंने, इतनी इनके अंदर मेरिट है कि भारत का टॉप 200 में विदेश में कोई आज तक यूनिवर्सिटी नहीं आ सका। हर जगह एग्जैक्टली 99% कब्जा था, 99% हर जगह कब्जा करके बैठे थे, उसके बावजूद भी नहीं दे सके ये भारत को। अब इसमें जो है टीचर तो भाई यही थे, इन्होंने हाँ इसी सर। बुनियाद पे वो हासिल कर रखी थी। तो हाँ इनकी सर। मेरिट वेरिट कुछ नहीं है, इनका सारा दिमाग जो है वो एक ही चीज पर लगा रहता है, कैसे बहुजनों को परेशान करना है, उनको मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देना है, उनका प्रतिनिधित्व कैसे रोक देना है, और हाँ सर। उसको ये अपना धर्म मानते हैं। हाँ सबसे खास बात क्या है कि उसी को अपना धर्म मानते हैं। इनका धर्म कुछ भी नहीं है सिवाय बहुजनों को उनके प्रतिनिधित्व से, उनके हक अधिकार से रोकना ही ब्राह्मण का धर्म है। और राइट। कोई भी माई गलाल जो है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं अभी भी, कि साबित करके दिखाया है कि ब्राह्मणिज्म ने अपनी किताबों में जो अपना धर्म बताया है वो यही चीज को फुलफिल करती है। अल्टीमेट गोल उसका यही है। हाँ सर। और सर ये मेरिट की जब बात करते हैं ना सर, नेशन बिल्डिंग मेरिट से नहीं होता है जैसे ये क्लेम करते हैं। किसी भी नेशन को देखो, आपको सब जनों को इकट्ठा करके सबको अपलिफ्ट करना है, ना कि सिर्फ मेरिट वाले लोगों को अपलिफ्ट करते रहो, उनको अपॉर्चुनिटीज देते रहो। ऐसा तो देश नहीं नहीं, सब लोग जब एक साथ जुटेंगे तभी ये तो जो स्ट्रांग बनेगा ना सर। आप ये जो बात कही है ना, बहुत ही गूढ़ बात कही है, बिल्कुल ही गूढ़ बात है। ये कहने का मतलब एक साफ साफ बात है। देखिए, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो जब भी निकाला जाएगा ना प्रति व्यक्ति आय, तो वो 10 लोगों में डिवाइड होके आएगा। हाँ जीडीपी जब निकलेगा ना, तब प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रति व्यक्ति होके आएगा। अब कोई कहे कि 10 मेंबर में से सिर्फ 2 लोग ही कमाएंगे, 2 लोगों का ही सब पे कब्जा रहेगा, 8 लोगों को कोई अधिकार नहीं है, तो हमेशा ही हर रेशियो में हर जगह पे वो पिछड़ेगा, हाँ हर सर। जगह पे ही वो पिछड़ेगा। और सिर्फ 10 लोगों में से 2 लोगों का ही इम्प्रूवमेंट होना, ये 10 लोगों का इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाता। ये तो मोनोपोली हो गई ना, देश की बात थोड़े चल रही है। ये तो कुछ तानाशाह जो है अपनी मोनोपोली खेल रहे हैं, इनका कास्ट मोनोपोली चल रहा है इस देश में। ये देश की बात ही एग्जैक्टली। नहीं कर रहे हैं, इनका राष्ट्रवाद नहीं, इनका कास्टवाद है। एग्जैक्टली। नहीं है, कास्टवाद है ये। उसका नाम ये जबरदस्ती जो है दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं राष्ट्रवाद का नाम देके। राष्ट्रवाद का मतलब हुआ है कि देश की जनता, हर एक जनता, हर वर्ग, हर प्रतिनिधित्व हो। गवर्नमेंट जॉब तो वो जॉब ही नहीं है, वो तो आपके मतलब सुदामा कोटा थोड़े है भाई, गरीबी भरो योजना थोड़े है। उसकी जो हाँ सैलरी सर। मिलती है आपके गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। वो एक प्रतिनिधित्व है कि इस देश के लोग जो हैं, हर वर्ग हर समुदाय के लोग सत्ता में भागीदार हैं, और दुनिया के दूसरे देशों को से बातचीत या जो भी चीज है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, हर वर्ग के लोग। हाँ उसका सर। मेरिट से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी रत्ती भर लेना देना नहीं है। इनको मेरिट दिखानी है तो जाना प्राइवेट सेक्टर में जाके हाँ खोल के सर। अपनी दोहरी दुकान खोल के बैठे, दिखाए वहां पे मेरिट। और बोलना है आपको? हाँ सर, मैं बहुत प्रिपेयर बोलिए, करके हूँ पॉइंट्स। बोलिए। हाँ सर, सेकंड पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं वाई आर रिजर्वेशंस नॉट हेल्पिंग। इसका मेरा आंसर है कि रिजर्वेशंस हेल्प नहीं करते, ये लोग क्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कितने लाखों लोगों को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिला है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला है। और जब आप और मैं और हम सब लोग जो यहाँ पे जुड़ते हैं, बात करते हैं, हमारा ओपिनियन शेयर करते हैं, हमारे लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ये सब तो भी रिजर्वेशन का हेल्प ही हुआ ना इन प्रैक्टिस। तो बिल्कुल ये सही। मेरा आंसर है, रिजर्वेशन हेल्प नहीं कर रहे, नहीं, ये लोग हमारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बात करने का तरीका और बात करने के लिए पॉइंट्स, नॉलेज जो भी है वो रिजर्वेशन की ही वजह से हो रहा है। और तीसरा पॉइंट जो ये लोग बोलते हैं सर, दे ब्लेम रिजर्वेशन कि हमारा कंट्री
ऐसी हालात में है क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो जिन लोगों का मेरिट नहीं है वो लोग आ जाते हैं जॉब्स में और कॉलेजेस में। ये तो बहुत ही स्टूपिड सी बात है, मेरा एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, ये बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है जस्ट 2% या 3% आई नो मैक्सिमम, ये 3% जॉब्स में, और वो भी पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग पावरफुल पोजीशंस में पूरे अपर कास्ट लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट होता है, डाउनवर्ड इम्पैक्ट होता है, उस पे तो अपर कास्ट वाले ही बैठे हैं, लेकिन ब्लेम होता है रिजर्वेशन कैंडिडेट पे। तो आप अपर पावरफुल पोजीशन पे बैठ के क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट करो ना ठीक से, ताकि सब कुछ अच्छा ही हो। शायद आप ट्रेन कर सकते हो आपके एम्प्लॉयज को जो स्किल अप टू द मार्क नहीं है, कुछ तो कर सकते हो ना। नहीं, इनको तो बस कैंसिल कर देना है, जो भी बंदा अच्छा नहीं है कैंसिल कर दो, निकाल दो वहां से और अपने बंदे को लाओ, ऐसा अप्रोच है ना ये तो। इनका साफ साफ एक चीज इनमें दिखती है कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर इनके अंदर न्यायिक चरित्र होता तो आप ये देख लीजिए कि आज तक SC ST की जो प्रॉब्लम है ना, ये खुद ही इनिशिएट करके सॉल्व करते हैं। आज तक एक भी ब्राह्मण संस्था, ब्राह्मण के ग्रुप या जहां ब्राह्मण सर्वे सर्वा है, उसने कभी भी कोई SC ST OBC की प्रॉब्लम, विशेषकर उनके प्रतिनिधित्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, न इनिशिएट किया है। इवन जब संगठनों ने इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट किए हैं तो उसमें वो काट छाट करेगा, डिले करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, फालतू फालतू के काम करके लटकाने का काम किया है उसने। यही हकीकत है, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, राइट इसीलिए सर। प्रॉब्लम बनी हुई है। और इनको बोलना है कि रिजर्वेशंस हटा दो, बट क्यों हटा दे? सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, ये अप्रोच क्यों नहीं लेते हैं? सबको इक्वली एजुकेट करो, सबको एजुकेशन फ्री करो। नहीं, इनको हमारे इन्होंने रिजर्वेशन हटाना है बस। नहीं, इनको रिजर्वेशन नहीं हटाना, इनको बहुजन को हटा देना है प्रतिनिधित्व से। कैसे? तो आप देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि जाति के आधार पर न होके इकोनॉमिक आधार पे करो रिजर्वेशन। अब इनको पता राइट है सर। कि एक देश में ज्यादा से ज्यादा कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलेगी। आप सोचिए, सालाना एनुअली कितनी वैकेंसी निकल सकती है? बहुत कम है सर। 10 लाख निकल जाएगी, 15 लाख निकलेगी, 20 लाख नौकरियां निकलेंगी। कितनी नौकरियां निकलेंगी? मान लेते हैं, हम एक आंकड़ा ले लेते हैं, 50 लाख का भी आंकड़ा ले लेते हैं कि 50 लाख सरकारी नौकरी निकली एक साल में देश में। ब्राह्मणों की जनसंख्या केवल भारत में कम से कम जो है 7-8 लाख तो करोड़ तो होगी ही होगी। और इनके यहाँ के जो बच्चे हैं EWS कोटा से लेके हर एक जगह पे, ये क्या चाहते हैं कि जैसे ही जाति वाला हटेगा तो EWS कोटा वाले, यानी इनके जितने भी गरीब दिखा के, अपने लोगों को गरीब दिखा के, और वो सारे जो रिजर्वेशन अभी बहुजन लोगों को मिल रहे हैं वो अपने बच्चों को दिलवा देंगे। यानी कि पहले से ब्राह्मण का पूरा कब्जा, अब गरीबी के नाम पर फिर से ब्राह्मणों को वो जो नौकरियां मिलने वाली थी SC ST OBC को, वो फिर से ब्राह्मणों को मिल गई। यानी ये 100% कब्जा का स्कीम के लिए क्या कहते हैं, आरक्षण का विरोध किस पे करते हैं? जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये आर्थिक आधार पे हमें अपने बच्चों को दिलवा दूंगा। इनको मूल नफरत हमेशा से ही SC ST OBC से रही है, हाँ आरक्षण से नहीं रही है। आरक्षण से रहती तो कभी आपने गाली देते सुना है EWS कोटा को? कभी हाँ सर, आपने कभी देखा है कि कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ हो, बोला हो कि ब्राह्मणों का जो आरक्षण है सारे मंदिरों पे हटाओ? वो तो बहुत एक बार वेलकम भी है। सुना आपने? हाँ, उसमें आज तक एक बार भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इनको आरक्षण से मतलब ही नहीं है। ब्राह्मण आरक्षण से इनको नहीं मतलब है, सिर्फ बहुजनों के प्रतिनिधित्व पे इनको दिक्कत है। असल में हाँ इनके सर। साथ प्रॉब्लम ये है। और ये रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट का ही नहीं है ना, तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए, एल्डरली के लिए है, थोड़ा विमेन के लिए है, सब एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस के लिए एक एक तरीका का रिजर्वेशन है, लेकिन इनको इसी रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। बहुजन के हाँ प्रतिनिधित्व सर। से बस इनको प्रॉब्लम है। हाँ सर। और इनका जो मेरिट वाला क्लेम है, उससे उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे फैमिली में सर, हमारा शायद सेकंड जनरेशन है जो रिजर्वेशन लिए हुए है। फर्स्ट जनरेशन में तो छोटा सा जॉब करके हमारे पेरेंट्स समहाउ हार्ड वर्क करके हमें पढ़ाते थे। तो सेकंड जनरेशन में ही सर कितना मेरिट आया है कि फैमिली में, अभी मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स और IIT टॉपर्स ऐसा है सर। लेकिन इन लोगों को बोलना है कि मेरिट नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी दिए तो मेरिट प्रूव होगा ना। आप तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का ही है ना सर, क्वालिफिकेशन में तो कोई कंसेशन नहीं है। एंटर करने के लिए थोड़ा बहुत
कंसेशन दे दिए, लेकिन पास आउट के लिए नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी आईआईटी से, आईआईटी मद्रास से, तो उनका ये रियलिटी एक्सपीरियंस है आईआईटी में कितना आइसोलेशन होता है हमारे स्टूडेंट्स का। उनका हॉस्टल्स अलग रहते हैं, उनके ग्रुप्स अलग रहते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स इनको लाइब्रेरी लाइब्रेरी तक एससी एसटी लाइब्रेरी कर देते हैं लाइब्रेरी, ये तो। कैंटीन सब कुछ अलग रहता है। हम्म और मतलब ये हेल्पिंग हैंड कहाँ है सर सोसाइटी में? ये लोग और भी आइसोलेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को सुसाइड तक पुश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी है तमिलनाडु में, तो हम्म एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉम्प्लिसिट है ऐसे आइसोलेशन में, बहुत सारे हम्म सुसाइड्स की वजह है। घटनाएं भी आई हैं। हाँ सर, एक और तमिलनाडु में जो है सर, जो वो रिजर्वेशन 50% का कट ऑफ उन्होंने एक्सीड कर दिया है। और तमिलनाडु हम्म वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है इंडिया में, जीडीपी की भी हम्म। देखो तो कोई भी इंडेक्स पे आप देखो हाँ तो फील्ड में। रिजर्वेशंस पॉपुलेशन के हिसाब से दिए हैं और वो प्रोग्रेस करे हैं। तो ये लोग उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं लेना चाहते हैं? रिजर्वेशन को क्यों रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? और ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका भी शेयर ले रहे हैं। ये तो बोलते हैं रिजर्वेशन चैरिटी है, भीख है, रबिश, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हक है हमारा। लेकिन अगर रिजर्वेशन दिए भी तो पॉपुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं ना सर, उनका थोड़े ले रहे। इनको पता नहीं क्या तकलीफ देखिए होती है। देखिए ये जो है ना, ये बड़े धूर्त लोग हैं। इसमें आप एक चीज को समझिए, इंटरव्यू हुआ, 200 कैंडिडेट बुलाए गए और हाँ 200 कैंडिडेट में रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये 200 कैंडिडेट में इन लोगों का दिल इतना बड़ा है कि एक भी एससी एसटी ओबीसी को नहीं लेंगे। समझ रही हैं? पूरी तरह से 200 जनरल भर देंगे अपने कैंडिडेट, जिनके जिनके यहाँ फोन आया हुआ होगा, रात में फोन आया होगा, अच्छा पैनल में कौन है, यहाँ है, सारी सेटिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर पूरी सेटिंग रहती है। वहां पे कभी भी, चूंकि इनका अपना ग्रुप है, अपनी जाति है, इन लोगों को पता है शादी विवाह आपस में करना है, आपस में इस तरह की बातें डीलिंग होती हैं, तो सब लोगों को पता है कौन कहाँ पे है, कौन किस में है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर। कहने को गुप्त होती है किसके लिए? एससी एसटी ओबीसी के लिए कि गुप्त है, हर चीज जो है गुप्त है, पता नहीं चलेगी। लेकिन नो इनके सुटेबल लिए नहीं है, कैंडिडेट बोल के उन्हीं लोगों को दे देते हैं सर ये। कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा भर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन रख दिया गया 50% रिजर्वेशन। भाई आप जो है 200 कैंडिडेट में से 101 ही जनरल भर सकते हैं, 99 आपको भरना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी। अब ये पता है उसमें क्या करेंगे? अब ये 99 कैंडिडेट में से जो 27% ओबीसी है उसको कह देंगे नॉट सुटेबल। हाँ हाँ, और उसको नॉट सुटेबल डाल के उसका काट के खा गए। फिर क्या करेंगे? अब बचे एससी एसटी। एससी एसटी पे क्या है ना, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। एससी एसटी जो है जितना प्रयास कर रहे हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा है। तो ये क्या करेंगे ना, एससी एसटी से कुछ एक दो कैंडिडेट ना अपने हिसाब से देख के ले लेंगे, केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन सीटें फिर भी फुलफिल नहीं करेंगे। हाँ सर, टोकन। हकीकत ये है, हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लिया गया। हकीकत ये है कि इतना बैकलॉग्स है ओबीसी का, एससी एसटी का, कि भरे ही नहीं रहे हैं, खाली खाली खाली। और ईडब्ल्यूएस कोटा देखिए कितना तेजी से भरे हैं, ये बड़ी तेजी से हाँ सर। ईडब्ल्यूएस कोटा 4 साल में भर दिए ये। तो इनके अंदर ना कभी भी न्यायिक चरित्र नहीं है। आप खुद सोचिए, एक डायरेक्टर है किसी यूनिवर्सिटी में, उसकी एक बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए दामाद खोजता है, और वो दामाद अपनी जाति में खोजता है और अपनी कास्ट में खोज के शादी करता है। उसके माइंड में क्या चल रहा है? इंटर कास्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपनी ही कास्ट में शादी होनी चाहिए। अच्छा, जब भी उसको कुछ भी करवाना होता है यूनिवर्सिटीज में या कहीं भी, तो वो क्या करेगा? वहां पे यज्ञ हवन करवाता है। यज्ञ हवन से शुभारंभ हो, कल्चर है भारत का कि ये ऐसा होना चाहिए। फिर कहीं पे हो तो वो क्या करेगा? कभी इस्कॉन वाले को किसी किसी को बुला के कोई कोई प्रोग्राम भी करवा देता है। भाई भारत में तो बहुत सारे धर्म है, प्रोग्राम इनको इस्कॉन वाले से ही करवाना है। अच्छा, ये फिर कभी जहाँ पे कहीं कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वहां पे सरस्वती गीत उत गलवा देगा, सब चीज करवा दे रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी इस तरह की थिंकिंग है, वो क्या एससी एसटी ओबीसी को किस मुद्दे पर, या किसी दूसरे धर्म को, या एथिस्ट को, या मुस्लिम को, या क्रिश्चियन को किस आधार पर प्रमोट करेगा या इक्वलिटी का दर्जा देगा, जिसके माइंड में हर बात में जाति लेके चल रही है? हाँ सर, अदर जिसके अदर माइंड में ये बात सेट है हर एक कि कास्ट हमारा धर्म, दूसरे कास्ट को अदर समझेगा सर। सारे सारे लेवल्स पे है, ये हाँ, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअल में भारत के हर एक जगह पे घोर जातिवाद और घोर धर्मवाद प्रैक्टिस की जा रही है, बस कोई बोल नहीं रहा है। भयंकर रूप से जातिवाद। आप सोचिए, वो व्यक्ति से जिसके माइंड में ही, दिमाग में चलता है कि अपनी कास्ट में शादी करनी है, अपनी कास्ट में ये करना है, अपनी कास्ट में वो सामने वाले जब बच्चे को नंबर देने बैठता होगा, जब देखता होगा कि अच्छा ये उस जाति का है, उस जाति का है, उसके नंबर कैसे निकलते होंगे हाथ से।
वो हाँ क्या सर, जातिवाद भूल जाता होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसके जगह पर 2 बच्चे ऐसे आ जाएँ जिसमें से एक उसकी जाति का है, एक दूसरी जाति का है और दोनों के बराबर मार्क्स है, किसको प्रेफ़रेंस देगा? आपको क्या लगता है? हाँ सर। ऑफ कोर्स अपनी जाति को देगा क्योंकि उसके माइंड में जातिवाद चल रहा है ना। ये भारत की कटु सच्चाई है। हाँ सर, मैं एक और बात बोलना, रिजर्वेशन जब मतलब ये टॉप इंस्टीट्यूट्स में जब काउंसलिंग होता है रिजर्वेशन सीट्स के लिए, तो हुँ, हुँ। मेरे मेरे फैमिली में ये हुआ है सर। मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो बहुत अच्छा रैंक था उनका, लेकिन उनको काउंसलिंग टाइम पे बोला, फोर्स किया गया है, मतलब इन्फ्लुएंस करते उस एज में और उस समय में सर बहुत ही प्रेशर होता है। तो उनको बोला गया था कि अगर तुम रिजर्वेशन कैटेगरी में अपना सीट क्लेम करोगे तो तुम्हें अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिलेगा, और अगर जनरल कैटेगरी में जाना चाहोगे तो इतना अच्छा नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने रिजर्वेशन सीट ही ले लिया। बाकी हमारा रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर कैंडिडेट मतलब SC ST कट ऑफ क्रॉस कर लिया है तो उनको रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में काउंट करना है ना सर, मतलब इनका मेरिट हुँ। है। लेकिन ये लोग पहले मेरिट वाले कैंडिडेट्स को भी नहीं, रिजर्वेशन हाँ, के ये उल्टा करते कैटेगरी हैं। में फिल करते हैं। वो जानबूझ के करते हैं ताकि इनका जो क्रीम लेयर है, क्रीमी वाला जो पॉइंट है, वो पहले ही उस सीट को ऑक्युपाई कर ले, अब बाद वाला जो है जनरल में फाइट ही ना कर पाए। जानबूझ के हुँ। करते हैं ऐसा। हाँ सर, इन ऐसा करें तो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होगा ना। आप जितना भी रिजर्व कैटेगरी में ही भर्ती करते जा रहे हो, तो कितने लोग कितने समय में, कितने साल लगेंगे बाहर आने में? ये इनकी मैं बता तो रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है वो पूरा अपना दिमाग वहीं पे लगाता है, कैसे बहुजनों की सीट काट के अब ब्राह्मणों को घुसा ले वो। हाँ उसका सर। पूरा दिमाग उसी पे काम करता है। इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बना लिया है ना अपने जाति का, जिसमें इनका हाँ, विरोध करने वाला कोई नहीं है। जब इस तरह और की ये चीजें लोग ये इनके ऊपर लेवल पे जाएगी ना, तो पता है वहां पे भी चुप्पी साध लेंगे, सब चुप रहेंगे, ये लोग बोलते हैं रहेंगे। सर ब्राह्मण्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप, ब्राह्मण्स को क्यों ब्लेम कर, ब्लेम तो बिल्कुल बराबर ब्राह्मण्स को ही जाए। ये कोडिफाई कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन को कोडिफाई करके बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में, प्रैक्टिसेस में, सब जगह करके, और आज भी प्रैक्टिस करते हैं। और ये लोग बोलते हैं क्यों ब्लेम करते हो, और ये बोलते हैं ब्राह्मण्स ऑनर किलिंग्स वगैरह में एंगेज नहीं करते, मतलब डिजोन कर देते हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो डिजोन कर देते हैं बंदे को, लेकिन ऑनर किलिंग नहीं करते। तो ये भी तो एक तरह का वायलेंस ही हुआ ना। वायलेंस मतलब ये थप्पड़ मारो या कुछ भी, फिजिकल वायलेंस ही वायलेंस नहीं है। जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो एक मेंटल वायलेंस मैं है जो सालों से ये अभी तुरंत की घटना है ये प्रेम विवाह बना जानलेवा DMCH में छात्र को ससुर ने मारी थी गोली। ये ब्राह्मण है ससुर, झा है, और लड़का ओके। जो है मंडल है, गोली मार दिया। 100 पहुंचते ही परिजनों में मचा हंगामा। ये ऑनर किलिंग नहीं करते हैं। ये देखिए इनकी ऑनर किलिंग में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात तनु प्रिया से हुई थी। और ये देखिए मृतक राहुल कुमार, माता पिता का इकलौता बेटा, 4 माह पहले किया था अंतरजातीय विवाह कटैया निर्मली। प्रेम विवाह करने की कीमत एक छात्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पिपरा हाँ थाना सर। क्षेत्र में तुलापट्टी में ये देख लीजिए, वे तनुप्रिया प्रेम शंकर झा की पुत्री हैं और उसी संस्थान में छात्रा थी। हालांकि यह विवाह अंतरजातीय होने के कारण परिजन इससे नाराज थे, तो बाप जो है गोली मार दिया। देख लीजिए। और ये लोग वही नहीं करते हैं। हाँ सर, तो ये झूठ है कि कोई कहता है कि वायलेंस ऑनर नहीं किलिंग करते नहीं हैं। कर रहे हैं, वायलेंस नहीं करते हैं। इर्रेस फर्क है सब कास्ट ये। सर, जो भी डिस्क्रिमिनेट करता है उसको ब्लेम करना ही करना है, और ब्राह्मण्स को तो हम्म। बहुत ही करना है, क्योंकि उन्होंने सबको टीच किया है कैसा करना है। तो तो नहीं, और वो लोग ब्लेम हम लेने बोल में रहे हैं कि इतना। ये प्रॉब्लम धर्म की प्रॉब्लम है ना। हाँ। अगर प्रॉब्लम धर्म की प्रॉब्लम है, इसने ब्राह्मण ने बताया है कि क्षत्रिय का काम क्षत्रिय वाला है, हाँ सर। वैश्य का काम वैश्य वाला है, शूद्र का काम शूद्र वाला है, लेकिन धर्म का काम तो ब्राह्मण का है ना। तो ब्लेम तो हम वही देंगे। जो प्रॉब्लम धर्म से आ रही है तो धर्म के सारा ब्लेम ब्राह्मण पे जाएगा, सर। पूरा का पूरा ही ब्लेम उस पर जाएगा, क्योंकि जाति जो है किसी अन्य धर्म में नहीं है, ब्राह्मणिज्म में और है। सर उनको ब्लेम लेने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे मर्डर और रेप हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन हाँ की हाँ, वजह से। बाकी लोग जान की कीमत दे दें, उनको हाँ। ब्लेम लेने में दिक्कत हो रही है, और दूसरे हाँ लोग सर। उसकी कीमत जान दे के चुका रहे हैं। बताइए। हाँ तो सर। ये चीजें हैं। ठीक है जी सर, श्रवणी। यही सब डिस्कस करना था, और मैं आपके स्ट्रीम से बहुत सीख रही हूँ सर। थैंक यू, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप थैंक यू सो मच सर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।